नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मई 2024 के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 30 महीने का स्पीडी करंट अफेयर अपलोड है। आप लोग चाहते हैं तो मंथ बाय मंथ करके जाके देख सकते हैं। ये वीडियो कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही ये जो मैगज़ीन है जून एडिशन का मैगज़ीन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गोपी ठोटाकुरा, उनका नाम है। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। ईदा सीसा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो मेघालय के। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये प्रदान किया गया है मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना 1960 में होता है। 1960 में इसकी स्थापना होता है। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो पायल कपाड़िया उनका नाम है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां स्थान मिला है। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना कब होता है? 1960 में। AFC महिला एशिया कप 2026 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो ज्योति आत्रे उनका नाम है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो ये पराग्वे के राजदूत को प्रदान किया गया है। किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया गया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से। आपको ध्यान रखना कि जो मालदीव है हिंद महासागर में स्थित है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे। VVI पॉइंट है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान को नियुक्त किया है। फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है?
तो कोच्चि शहर में किया गया है जो केरल में स्थित है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया है। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल बने हैं। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो नजमुल हुसैन शांतो को बनाया है। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है फ्रांस के पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो मलेशिया में। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में प्यूर लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो इसका शुरुआत किया गया है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जबकि माउंट ईबू है ये इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराया है आपके जापान के द्वारा पराजित किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जापान में। हाल ही में खबरों में रहा चबाहार बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो ईरान में अवस्थित है, भारत के सहयोग से बना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चबाहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो उनका नाम है अमन सहरावत, उनका नाम है। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया आपके मेघालय में किया गया। कहाँ पर किया गया? मेघालय राज्य में किया गया है। तो इसमें आप 3 पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा। शक्ति, ठीक है, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है कामी रीता शेरपा के द्वारा। इनके द्वारा 30 बार चढ़ा गया है माउंट एवरेस्ट पर। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री समय सीमा बढ़ा दी है? तो ये समय सीमा बढ़ाया गया है श्रीलंका देश के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है सिंकुला पास। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो मणिपुर में शुरू किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो 5 मई को मनाई जाती है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो 23 देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को भारत आमंत्रित किया है कि आइए हमारे देश में चुनाव देखिए कि हम चुनाव कैसे करवाते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है।
हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो आईआईटी जयपुर के द्वारा पेश किया गया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा जारी किया गया है। जिम्बाब्वे गोल्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किन अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ में किया है। आपको याद होगा कि नामीबिया से ही हमारे देश में चीता लाया गया था। अगला पॉइंट है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह को बनाया गया है, युवराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है वैशाली रमेश बाबू को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपके किया गया है नीदरलैंड में। कहाँ पर किया गया है? नीदरलैंड में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है लेट्स मूव इंडिया। लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेनी एपेनबेक, उनका नाम है। मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कजाकिस्तान में किया गया है विदेश मंत्रियों की बैठक संघाई सहयोग संगठन का। तो आपको याद रखना है कि कजाकिस्तान देश के अस्ताना में हुआ है। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं? उनका नाम क्या है? तो एड ड्वाइट उनका नाम है। VVI पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ब्राज़ील को चुना गया है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनमोल राय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनमोल राय। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपके बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मनाया गया है। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो सृष्टि खंडालगे उनका नाम है। सृष्टि खंडालगे उनका नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है? तो
तो ये दिया गया है चिदानंद नाइक को। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में। और आपको याद रखना है कि आतंकवाद विरोधी अभ्यास था। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वेनेजुएला बन गया है, जो साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है चबाहार बंदरगाह के लिए, जिसे भारत डेवलप कर रहा है ईरान में, जबकि जो ग्वादर पोर्ट है आपके पाकिस्तान में है, इसे चीन के सहयोग से बनाया गया है। जो सितवे बंदरगाह है ये आपके म्यांमार में है, इसे नोट कर लीजिएगा। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो कौन बन गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। इसे दोबारा देख लीजिएगा। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है पवन सिंधी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो तीसरा बन गया है भारत देश। 7 मई 2024 को कमांडेट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में किया गया है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो ये कहाँ पर किया गया है? पूर्वोत्तर सर्बिया में किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो थीम इसका है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? तो नेपाल में। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो स्कॉट फ्लेमिंग को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 43 पदक जीता गया है। कुल आपके 43 पदक जीता गया है। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपके संपन्न हुआ है अंकारा में। कहाँ पर संपन्न हुआ है? अंकारा में। चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? उस मिशन का नाम क्या है? तो चांग 6 उस मिशन का नाम है। असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ग्रेटर एजूटेंट स्टार्क पक्षी के संरक्षण के लिए। इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा, आगे आने वाला हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की गई है? तो ये आपके मैक्सिको में किया गया है। मैक्सिको में किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला को। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो सुनीता विलियम्स नाम है। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राजीव गांधी की
पुण्यतिथि को? विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रहती है? तो भारत की 39वां रैंक रहता है। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मनिका बत्रा। उनका नाम है मनिका बत्रा उनका नाम है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो अमन सहरावत उनका नाम है। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध नेपाल देश से है। 77वें फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मेरिल स्ट्रीप को। 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 250वां स्थापना दिवस मनाया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? VVI पॉइंट है। तो 14 लोगों को दिया गया है। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो फिलिस्तीन को। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान के साथ मिलकर, पाकिस्तान देश के साथ में मिलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो पद्मश्री से अलंकृत किया है। पद्मश्री से अलंकृत किया है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये श्रीलंका का बना है। श्रीलंका देश का बना है। तो मई महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को देखिए हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे पहले अपने चैनल पर अप्रैल महीने का भी करंट अफेयर को अपलोड कर दिया गया है। थैंक यू।